हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राधाअष्टमी व्रत के बारे में। राधाअष्टमी का व्रत कब पड़ रहा है, कैसे करना है और किस तरीके से राधाअष्टमी का पर्व मनाया जाता है, हम उस विषय में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और ठीक उसके 15 दिन बाद भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म हुआ था। वैसे तो राधा जी को 11.5 महीने बड़ा बताया जाता है श्री कृष्ण से, या फिर कई जगह पर 5 साल भी इस अवधि को बताया जाता है। पर ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक श्री कृष्ण का जन्म नहीं हो गया था तब तक राधा जी ने आंखें भी नहीं खोली थी। उन्होंने पहली बार आंखें तभी खोली थी तब जब श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। और जैसे कि श्री कृष्ण का जन्म है वो जन्माष्टमी वाले दिन रात के 12 बजे हुआ था। जन्मोत्सव उस दिन मनाया जाता है, रात के 12 बजे के बाद पूजा की जाती है। उसी तरीके से शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा जी का जन्म दोपहर के 12 बजे हुआ था, तो उनका जो पूजन करेंगे वो हम दोपहर के 12 बजे करते हैं। और जिस दिन राधा अष्टमी होगी, यानी कि इस बार 2021 में जो हमारी राधा अष्टमी का व्रत पड़ेगा वो पड़ेगा 14 सितंबर को। तो 14 सितंबर को सुबह आपको सबसे पहले जो है अच्छे से अपने स्नान आदि करके सब चीज़ों से निवृत्त होने के बाद राधा रानी का और श्री कृष्ण का पूजन करना है। और आप याद रखिएगा, राधा रानी की पूजा बिना श्री कृष्ण के अधूरी है। तो आप राधा रानी की जब पूजा करें तो श्री कृष्ण उनके साथ ही होने चाहिए। अगर आपके पास युगल सरकार के विग्रह हैं तो आप उनको ले लीजिएगा, नहीं तो आप जो लड्डू गोपाल हैं उनको भी राधा रानी का श्रृंगार करके उनको भी ले सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ पे जैसे देखिए मैंने यहाँ पे तस्वीर ली है, आप ऐसे भी ले सकते हैं। और अगर आपने तस्वीर ली है तो आप तस्वीर पे तो गंगा जल का छींटा लगा दीजिएगा, लेकिन अगर आप कोई विग्रह ले रहे हैं तो आप उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइएगा। और अगर फिर आपको जो है, अगर आप लड्डू गोपाल को ही राधा जी बना रहे हैं तो उन्हीं को श्रृंगार वगैरह करके राधा रानी जी का रूप दे दीजिएगा। आप उनकी पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप फोटो में कर लीजिएगा, या फिर आप तस्वीर में या फिर युगल सरकार की कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जैसे आपने श्री कृष्ण का जो है जन्मोत्सव मनाया था, जन्माष्टमी का पर्व में हम पूजा करते हैं, उसी तरह से हमें राधा रानी की करनी है। आपको व्रत भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, फलाहार, जैसे हम जन्माष्टमी का व्रत करते हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर हम राधा रानी के लिए राधा अष्टमी पर व्रत नहीं करते हैं तो हमें कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो इसीलिए राधा अष्टमी वाले दिन आप राधा जी के लिए व्रत ज़रूर करें। और अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक आप सुबह 12 बजे के बाद तक उनका स्नान आदि करा के पूजा ना कर लें तब तक तो आप ज़रूर व्रत रखें। आप थोड़ा सा व्रत तो उनके लिए रख ही सकते हैं। तो इस तरीके से आप राधा रानी के लिए व्रत करें। और जैसा कि आपको पता है, अगर आपको श्री कृष्ण की महिमा चाहिए और उनका जो है प्रेम चाहिए और आप चाहते हैं उन्हें खुश करना, तो आपको राधा रानी को खुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना राधा के कृष्ण कुछ नहीं है और बिना कृष्ण के राधा नहीं है। और राधा रानी को अष्टमी वाले दिन, यानी कि राधा अष्टमी वाले दिन आपको सुहाग का सामान से जरूर से चढ़ाना है, बहुत अच्छा बताया जाता है। और आपको जो है राधा रानी को जो भोग लगाना है वो वैसे तो कुछ भी पकवान बना सकते हैं, लेकिन दही वाली अरबी या अरबी की खाली सब्जी भी आप बना के ज़रूर खिलाएं, राधा रानी को बहुत पसंद है। और तुलसी मंजरी जो है इस दिन श्री कृष्ण को ज़रूर चढ़ाएं, आप उनके चरणों में मंजरी ज़रूर रखें तुलसी की। और जो भी आप भोग लगाएंगे उसमें आप तुलसी दल रखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि राधा रानी में श्री कृष्ण समाये हैं और श्री कृष्ण बिना तुलसी दल के कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो आप इसी तरीके से बहुत ही सरल तरह से जो है राधाअष्टमी का व्रत कर सकते हैं, पूजन कर सकते हैं। तो आप भी राधा रानी का पूजन व्रत ज़रूर करें हो सके तो, और आप भी बड़ी धूमधाम से राधाअष्टमी का जो है पर्व मनाएं, जैसे हमने लड्डू गोपाल का जन्माष्टमी का मनाया था। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।